नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। अगला सेक्शन रैंक्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्स और सर्वे आदि का है। बहुत सारे रैंक्स, रिपोर्ट, सर्वे आदि पब्लिश होते रहते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, कई बार स्टेट लेवल पर भी। तो सभी जरूरी रैंक्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, सर्वे वगैरह को देखेंगे। टॉप पर कौन रहता है, टॉप 5 में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है, ऐसा करके प्रश्न आते हैं। फला सर्वे किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बॉडी ने पब्लिश किया वह पूछते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पिछले साल जो है एक गलत क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीपीएससी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। वही सेम क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना इस साल बन रही है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ चुका है HDI सितंबर 2022 में। सारे रैंक्स, रिपोर्ट, इंडेक्स हम जरूरी वाले इसमें कवर कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा जून 2022 तक है, लेकिन उससे पहले का भी अगर जरूरी है, भले ही वो एक साल के टाइमलाइन को क्रॉस कर रहा हो, लेकिन अगर वो जरूरी है तो हमने इसमें शामिल कर लिया है उसको। पढ़ते हैं हम लोग। मार्च मंथ से शुरू करेंगे 2023 से। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ये लोग हमेशा अपने ही देश को, यूएस को टॉप पर रखते हैं। यूके सेकंड पर है इसमें, फ्रांस थर्ड पर है। भारत का स्थान इसमें 42वां है, ये आपको लर्न रखना है। भारत का स्थान है इसमें 42वां। इंडिया की रैंक 2022 में कितनी थी? 43 थी। ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, कई बार कंपैरिजन पूछ लेते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 11th वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंक इस साल 126वीं है। 125 कुछ न्यूज़ एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है, वो गलत है। फिनलैंड लगातार 6 वर्षों से टॉप पर है। डेनमार्क टॉप पर है। आइसलैंड टॉप पर है। यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूरोपियन रीजन सबसे पीसफुल है इनके हिसाब से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये आया था। ये रैंकिंग हर साल 20 मार्च को पब्लिश होती है, जब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। डेज वगैरह का अलग से वीडियो आएगा, उसमें ये सब आपको बताया जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी आप मैच कर लीजिए। सारे पड़ोसी देशों में सबसे अनहैप्पी इंडिया को बताया गया है। चीन यहाँ पर 64वें पर, नेपाल 78वें पर, पाकिस्तान 108 पर, श्रीलंका 112, म्यांमार 117 और बांग्लादेश 118। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट ऑफ और इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। शीर्ष 5 देश हैं। सबसे पहले उज्बेकिस्तान, फिर UAE, फिर सऊदी अरब, अंतिम देश माली है। भारत को इसमें रखा गया है 97वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर, मतलब कुल मिलाकर है, आप इसमें रैंक ध्यान रखिएगा इंडिया का कि क्या रैंक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व के महानतम देशों की सूची करके एक जारी किया गया था, लिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, टाइम मैगजीन के द्वारा। तो टॉप इन्होंने रखा था टैम्पा, फ्लोरिडा अमेरिका में जो प्लेस है, विल्मेट वैली ओरिगोन में अमेरिका में, और रियो ग्रांडे जो कि आपका है नॉर्थ अमेरिका में। इस सूची में भारत से ओडिशा के मयूरभंज को, लद्दाख को 2 महानतम सूची में शामिल किया गया। टॉप 50 में से मयूरभंज 31वें पर, लद्दाख 32वें पर। रियो ग्रांडे क्या है? रिवर है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 5th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये IQ एयर की आई थी। इसके अनुसार सबसे प्रदूषित देशों में टॉप पर है चैड, फिर इराक, फिर पाकिस्तान। भारत इसमें 8वें स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 8वां है, ये हाईलाइट करके भी हमने लिखा है इसीलिए। अंतिम देश यहाँ पे गुआम आइलैंड है। इसके बाद भारत के पड़ोसी देशों का स्थान यहाँ पर है 3rd, 5th, 16th, चाइना 25वें पर, म्यांमार 35वें पर, श्रीलंका 46वें पर। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिटरेसी रिपोर्ट इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पब्लिश की थी। यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 राज्य, ध्यान रखिएगा सेंसस के बाद का डेटा है, 2011 के सेंसस के बाद का। केरल अभी भी टॉप पर, लक्षद्वीप सेकंड पर, मिजोरम थर्ड पर। सबसे कम साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। यहाँ पर सबसे कम है बिहार, यहाँ पर साक्षरता दर है 61.8%। अरुणाचल प्रदेश 65.3%, राजस्थान 66.1%। तो ये है यहाँ पे। आगे है यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2023, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आया है। इसमें कुछ भारतीय लीडर्स भी शामिल किए गए थे। नियरली टॉप 100 को इसमें शामिल किया गया था। प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को, रिसर्चर्स को। तो इन 100 में से 6 ये भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें से टॉप पर आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में आया था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023, तो इनके अनुसार सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड पूरे विश्व में है स्विसकॉम। सेकंड पर रिलायंस जियो को रखा है। थर्ड पर एतिसलात को। तो रिलायंस जियो पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में, ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग के हिसाब से सेकंड है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड। तो ये सब भी पूछ लेते हैं, आंकड़े आपको पता होगा, आया था पिछले साल ही।
10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा सबसे ज़्यादा टेररिज्म से प्रभावित देश है अफगानिस्तान, फिर बर्किना फासो, फिर सोमालिया, और 13वें पर भारत है इसमें। भारत का स्थान इसमें है 13वां। आखिरी देश जो है इनकी लिस्ट में है जिम्बाब्वे। आगे है वर्ल्ड्स 100 बेस्ट एयरपोर्ट्स की सूची। तो इसमें टॉप पर है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, सेकंड पर हमाद इंटरनेशनल, थर्ड पर टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैनेडा। ये हैनेडा एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा, इसमें वैसे स्टैटिक भी पूछ सकते हैं कहाँ पे, ये टोक्यो में है, जापान कैपिटल में। और इसमें टॉप 20 में इंडिया कोई एयरपोर्ट नहीं शामिल है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 36वें स्थान पर रखा गया है इस रैंकिंग में, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इंडिया में टॉप पर है और साउथ एशिया में टॉप पर है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग हालांकि 36 है। फिर स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम यूथ फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। अब इसमें बेरोजगारों के ये रिपोर्ट आई थी। ये एनएसएसओ का ये सब डेटा आया करता है, इसी का यूज़ करता है नीति आयोग पॉवर्टी एस्टिमेशन में, कई बार अन्य रिपोर्ट बनाने में, ये आपको पता होना चाहिए। तो 15 से 29 वर्ष की उम्र के बेरोजगार युवा वाले शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पंजाब, फिर गुजरात, फिर हरियाणा। ठीक है, ऐसे आंकड़े कई सारे आते रहते हैं, लेकिन ये रिसेंट है मार्च का, इस वजह से हमने लिया इसको। आगे है ओटीटी पर सबसे ज़्यादा देखी गई वेब सीरीज़, और मैक्स मीडिया की रिपोर्ट थी कि फर्जी सबसे ज़्यादा देखी गई वेब सीरीज़ है। देन रुद्रा है, जो कि बड़ा फॉल्स क्लेम लगा, रुद्रा तो मतलब फ्लॉप वेब सीरीज़ में से एक है। मिर्ज़ापुर 2 थर्ड पर है। ठीक, फिर सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 ये आई थी कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंसल्टिंग फर्म क्रॉल के द्वारा। इनके अनुसार टॉप पर है रणवीर सिंह, सेकंड पर विराट कोहली, थर्ड पर अक्षय, फोर्थ पर आलिया भट्ट। उसके बाद द ग्लोबल M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, इसमें दुनिया के शीर्ष अरबपति एलॉन मस्क, फिर सेकंड पर जेफ बेजोस और थर्ड पर बर्नार्ड ऑर्नोल्ट। टॉप 10 में एकमात्र भारतीय शामिल मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जो कि काफ़ी क्लोज हुआ करते थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, इनकी रैंकिंग काफ़ी खराब हुई थी, 23वें स्थान पर ही थे। ठीक है, इससे पुरानी कोई भी रिच लिस्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा तैयार करने को, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी डेटा अपडेट होता है। लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया 2023, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो के द्वारा ये जारी की गई थी रिपोर्ट। इनके अनुसार देश में रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, राजौरी, त्रिशूर, पुलवामा, पालक्कड़, ये कुछ जिले जो मतलब उत्तराखंड और केरल के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण सिक्किम, पूर्वी सिक्किम और कोझिकोड भूस्खलन की जोखिम में सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड का खतरा इन जगहों पर है। उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम राज्यों में सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग का खतरा जहाँ पर है 17 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। इसमें उत्तराखंड के 2 जिले शामिल हैं, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग सबसे ऊपर। इसके बाद ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट करके आई थी यूनिसेफ के द्वारा। इनके अनुसार जलवायु जोखिम, अपर्याप्त और असुरक्षित जल, स्वच्छता और आरोग्यता, उसके बाद घातक, ये तीनों का जो घातक संयोजन हो रहा है, ये दुनिया भर के 300 नहीं एक्चुअली 190 मिलियन बच्चों के जीवन को जोखिम में डाले हुए है। 10 अफ्रीकी देश में 90 मिलियन बच्चे जो है इन 3 समस्याओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इन्हीं को ट्रिपल थ्रेट कहा गया है। उसके बाद है मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट सेपियन लैब्स के द्वारा। ज़्यादा कुछ खास फाइंडिंग है नहीं इनकी, लेकिन ये कहा था कि कोविड-19 के कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और पारस्परिक संबंधों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। इसमें कहा गया कि 17 हरित और सीमांत प्रौद्योगिकियों के मार्केट को अगर हम एनालाइज करें, जिसमें से कई सारे नए नए मार्केट शामिल हैं, नई नई चीज़ें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, तो इंडिया की रैंक इसमें 46वीं है ओवरऑल इन सबको प्रमोट करने में या फिर इनके मार्केट में। इन्होंने यूएस को टॉप पर रखा है, सिंगापुर को सेकंड पर, स्वीडन को थर्ड पर। इसके बाद ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2021-2022, ये क्लाउडसेक के द्वारा आई थी। इसमें भारत अमेरिका के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश है साइबर हमलों के प्रति, यानी हैकिंग के प्रति। इसके बाद कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने जारी किया था। इसमें कहा था कि भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को प्रभावित किया जाता है। इस रिपोर्ट को काफ़ी हमारे नेताओं ने इसका खंडन भी किया था कि ये प्रोपेगेंडा है ये सब, तो ये न्यूज़ में आ गई थी रिपोर्ट। इस वजह से हमने लिया है कि कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस किसने जारी किया था, किस देश ने, तो यूएस ने। इसमें कुछ खास मैटर आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये रिपोर्ट चर्चा में थी तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जारी किया गया इसको, यूएस में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 9th विमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसमें इतना ध्यान रखिए कि इसको किसने जारी किया, वर्ल्ड बैंक ने। मोर देन $1 बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन, ये रिपोर्ट आईएलओ की थी। उसके बाद इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी का है। इसके अनुसार पिछले 4 वर्षों में 2018 से 2022 तक 5 सबसे बड़े हथियार आयातक राष्ट्र जो इंपोर्ट करते हैं आर्म्स का, वो हैं भारत टॉप पर, फिर सऊदी,
फिर कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना। 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक राष्ट्र कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर अवेलेबल बट डिमिनिशिंग रिसोर्स, ठीक है, ये जारी किया था स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। इनके अनुसार भारत भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है और पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्य जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं फार्मर्स को, इस वजह से भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण होता है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था वीडम इंस्टीट्यूट का। इनके अनुसार भारत इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108वें स्थान पर है और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 97वें स्थान पर है, जो कि एक खराब रैंक है। इसके बाद डेनमार्क शीर्ष स्थान पर। इनके अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब तानाशाह देशों में से एक बताया गया इस रिपोर्ट में। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो आगामी वर्षों में 2036 तक इम्प्रूव होगा। ये 952 तक जा सकता है ओवरऑल, और 943 की तुलना में, जो कि 2011 में दर्ज किया गया था सेंसस में। आगे 2022 में CO2 उत्सर्जन पर रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई थी। आ जाते हैं फेब मंथ पर। ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में टॉप पर थे जेनसेन हुआंग, फिर मुकेश अंबानी भारतीयों में शीर्ष पर, ओवरऑल वैश्विक स्तर पर सेकंड पर, फिर सत्या नडेला, फिर शांतनु नारायण और फिर सुंदर पिचाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाईएस्ट बजट एलोकेटेड बाय स्टेट्स फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन पर जिन स्टेट्स में या यूटीज़ में सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाता है वो है यूटी दिल्ली, फिर असम, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर बिहार। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, इनके अनुसार टॉप पर जो नेता हैं जो चर्चित हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, फिर एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, फिर एलन बर्सेट। वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की लिस्ट आ गई थी फॉर्चून पत्रिका की, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनको सबसे ज़्यादा सराहना मिलती है। तो एप्पल यहाँ पर लगातार 16 साल से टॉप पर है। कंपनी बने तो ऐसी, एप्पल का लोग क्रिटिसाइज भले ही करें सोशल मीडिया में, सारे इंडेक्स इसको टॉप पे दिखाते हैं। फिर अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड और थर्ड पर हैं एक साथ। TCS को इस लिस्ट में शामिल किया गया भारत की तरफ से, लेकिन किस रैंक पर है ये नहीं अभी पता चल पाया है, ना ही जरूरी है। वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनी की लिस्ट में टॉप पर है एप्पल। फिर हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट आई थी, इसमें सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले या फिर कमाई करने वाले एथलीट हैं लियोनेल मेसी, फिर लेब्रॉन जेम्स, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आया था काटो एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। टॉप पर स्विट्जरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर एस्टोनिया। सबसे आखिरी में इनके में सीरिया है, क्योंकि ह्यूमन फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ना के बराबर है। भारत को इसमें 112वां स्थान मिला था, ध्यान रखें। इस एयर का एयर ट्रैकिंग इंडेक्स आया था। दुनिया के शीर्ष सबसे 3 प्रदूषित शहर के मामले में टॉप 3 हैं रिस्पेक्टिवली लाहौर, मुंबई और काबुल। लाहौर फर्स्ट पर है, मुंबई सेकंड पर है, काबुल है थर्ड पर। इसके बाद वार्षिक मृत्यु दंड की रिपोर्ट आई थी प्रोजेक्ट 39A के तहत कि कौन से ऐसे राज्य में सर्वाधिक मृत्यु दंड के फैसले सुनाए गए, यानी फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में, फिर झारखंड में, फिर महाराष्ट्र में और फिर मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम फैसले यहाँ पर सुनाए गए थे, ऑब्वियस सी बात है, पॉक्सो के तहत। आगे हम लोग देखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ही आता है। टॉप पर ही रखते हैं हमेशा डेनमार्क को, ज़्यादातर डेनमार्क टॉप पर। फिनलैंड और न्यूजीलैंड सेकंड पर हैं दोनों देश। फोर्थ पर इसमें नॉर्वे है, थर्ड पर कोई कंट्री नहीं है। भारत का स्थान इसमें 85वां है। भारत के साथ 85वें स्थान पर है गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसिडोनिया, सूरीनाम और ट्यूनेशिया। इनका स्थान है संयुक्त रूप से 85वां इस इंडेक्स में। ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन रिपोर्ट आई थी 2021-22 के हिसाब से। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस ने बताया था कि भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है। सेकंड पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और थर्ड पर चाइना है। भारत के शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्य जो हैं उसमें टॉप पर उत्तर प्रदेश है। हालांकि यूपी बजट के हिसाब से उत्तर प्रदेश खुद को टॉप पर कहता है मिल्क प्रोडक्शन में। हालांकि जो सेंट्रल का डेटा है वो थोड़ा सा अलग आ गया है रिसेंट में, उन्होंने कहा है कि राजस्थान टॉप पर है। तो जो भी ऑप्शन में आए टॉप 2 के हिसाब से सही पढ़े आपके एग्जाम में, उसी को अटेम्प्ट करिएगा। अदरवाइज यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ब्लाइंडली आप उत्तर प्रदेश मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो बजट में जो डेटा आया है उसमें स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो इनकेस अगर राजस्थान मान भी लेता है कमीशन अपनी आंसर की में, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, बजट डॉक्यूमेंट से उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आगे से आपको कन्फ्यूजन रहे कि राजस्थान है टॉप पर कि उत्तर प्रदेश है। यूपी बजट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश है और सेंट्रल का डेटा कह रहा है कि राजस्थान है। अब इसमें जो है हमेशा ही आप ध्यान रखिए कि हर स्टेट अपने आप को उज्ज्वल बताने की कोशिश करते हैं हमेशा ही। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ की हालत ख़राब है बिहार में, इस वजह से जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे छपता है उसमें जो इंडस्ट्रीज चैप्टर है वो होता ही नहीं है।
उसमें जो चैप्टर होता है वो कौन सा होता है, आपको पता होगा, एंटरप्राइज चैप्टर होता है। तो हर स्टेट अपने आप को कहीं ना कहीं से अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कमतर नहीं दिखाना चाहता है, तो ये सभी पर लागू होता है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हम लोग। टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिया, यूएस, चाइना है टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश या राजस्थान, जो जैसा ऑप्शन बने आपके एग्जाम में। फिर थर्ड पर मध्य प्रदेश। टॉम का ट्रैफिक इंडेक्स आता है जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉम के द्वारा। शीर्ष 3 शहर इसमें है लंदन, फिर बेंगलुरु, फिर डबलिन। यानी कि इन शहरों में ट्रैफिक जाम सबसे ज़्यादा लगता है। कोई इसमें खास नहीं इंडेक्स में, ये मतलब एक खराब इंडेक्स है, इसमें भारत के शहर को नहीं होना चाहिए था। इसके बाद ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, तो इसमें शीर्ष 3 देश हैं, जर्मनी टॉप पर, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर अमेरिका, और भारत इसमें 10वें स्थान पर है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एशिया में एनर्जी कंजम्पशन पर रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया 2025 तक विश्व की आधी बिजली का उपयोग करने लगेगा। चाइना एशिया में सबसे ज़्यादा बिजली का उपयोग करेगा, पूरे एशिया की 33% बिजली खर्च करेगा, ये यहाँ पे बताया गया था। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की थी। इसमें बताया गया था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 9 भारतीय राज्य 8 तरह के जलवायु परिवर्तन के खतरे या जोखिम में हैं। सेकंड एडवांस एस्टिमेट यहाँ पर आया था मेजर क्रॉप्स के प्रोडक्शन का। आपको पता है कि 4 करीब एस्टिमेट आते हैं, जो सबसे नवीनतम होता है वो लेटेस्ट होता है। जैसे पहला एस्टिमेट आता है तो वो बेकार हो जाएगा जब हमको सेकंड एस्टिमेट मिल जाएगा, ऐसे तीसरा आ जाएगा तो सेकंड नहीं पढ़ेंगे, चौथा लास्ट होता है और वो आखिरी होता है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है। तो सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया था, इसमें खाद्यान्न का उत्पादन लगभग इतना था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 3235.54 लाख टन। और चावल का इतना था 1308.37 लाख टन। गेहूं का 1121.82 लाख टन। ये आप रफली एक फिगर माइंड में बैठा सकते हैं अगर बाई चांस पूछ ले तो। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये एनएसओ ने दी थी। 2022-23 के बजट के दौरान केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए बजट में वृद्धि की थी, क्योंकि बहुत पुराना कार्यक्रम है और अब अपडेट हुआ है इसका चीज़ें कि अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है उसको लागू करने के लिए। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को किस 5 ईयर प्लान में जो है लाया गया था, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। फिर अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी शिक्षा मंत्रालय की। इसके अनुसार छात्र नामांकन संख्या के मामले में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक विश्वविद्यालय है राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान रख सकते हैं। कॉलेज की अधिकतम संख्या वाले राज्यों में टॉप पर उत्तर प्रदेश है हालांकि। इसके बाद डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, ये आरबीआई जारी करता है, आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं भाई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करेगा, तो आरबीआई इसका आंसर होगा। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आई थी नेस्कॉम की। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में, ठीक है। और 1300 से अधिक टेक स्टार्टअप साल 2022 में भारत में शुरू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉर्थ कोरिया की रिपोर्ट आई थी कि नॉर्थ कोरिया जो है ऑफिशियली हैकिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की चोरी करवाता है वहाँ का मंत्रालय और वहाँ का विभाग, ये यूनाइटेड नेशन से बताया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज की रिपोर्ट आई थी। इसमें एनएसई ने जो है दैनिक औसत कारोबार का ये आंकड़ा टच किया था और लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज के मामले में शीर्ष पर आ गया था एक बार, तो ध्यान रख सकते हैं। जनवरी में देखेंगे डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग कंपनी की रिपोर्ट आई थी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य थे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। शासन के मापदंडों वाले शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। पूर्वी राज्य में खर्चों के प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा राज्य ओडिशा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था ग्लोबल फायर पावर का। इसमें टॉप स्टेट है सबसे पहले अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर यूके। तो इंडिया की रैंक इसमें क्या है? 4th है, ध्यान रखिएगा। आगे है इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट आई थी। भारत की एजेंसी ने, भारत की बॉडी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, सीपीसीबी ने। इनके अनुसार शीर्ष प्रदूषित शहर दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फिर गाजियाबाद। यहाँ पर एयर पोल्यूशन की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था भारत में? जनवरी 2019 में, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जा चुका है। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये लेटेस्ट वाला हम आपको बता रहे हैं। लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर जापान है, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया एक साथ सेकंड पर हैं, जर्मनी स्पेन थर्ड पर हैं, फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग एक साथ 4th पर हैं। भारत का स्थान इसमें है 85वां। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर्स की रिपोर्ट आई थी। इसमें वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर हैं जेरी सीनफेल्ड, इसके बाद टॉयलर पेरी,
और थर्ड पर ड्वेन जॉनसन, फोर्थ पर शाहरुख खान ये आए थे, तो ये चर्चा में आया था इंडेक्स। वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर्स रिपोर्ट, तो इसके बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में ये सीरियम एविएशन एनालिटिक्स का है। इन्होंने हैनेडा एयरपोर्ट जापान टोक्यो के टॉप पर इसको रखा था। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को इसमें सेकंड पोजीशन पर रखा था। तो सीरियम एविएशन एनालिटिक्स के बेस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स की सूची में बेंगलुरु का एयरपोर्ट सेकंड पर था, ये ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें 7th पर था। आगे है निकेई एशिया रिपोर्ट, इसमें ऑटोमोबाइल मार्केट की सूची आती है। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट कहाँ पे है, तो वाहन बाजार सबसे बड़ा है चाइना में, सेकंड पर अमेरिका में, थर्ड पर इंडिया में। आगे है DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की हर बार सूची जारी करता है इसके आंकड़े। तो हमको ये पता चलता है कि RBI के मुताबिक ये 3 बैंक देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये टू बिग टू फेल हैं। टू बिग टू फेल बैंक कौन कौन से? ICICI बैंक, HDFC बैंक और स्टेट बैंक। ये पूछ सकते हैं स्टैटिक में भी, इस वजह से ध्यान रखिएगा इसको। 18th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। और इसमें ये बताया गया है कि अल्पावधि में जीवन यापन की लागत सबसे बड़ा जोखिम है आगामी वर्षों में, और लंबी अवधि का सबसे बड़ा जोखिम है जलवायु परिवर्तन। इसके बाद बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जारी करती है। पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किया था। इनके अनुसार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि महारत्न क्षेत्र का PSU है, इसमें ये बताया गया था कि ये सर्विस सेक्टर में टॉप पर है। ऐसे ही सभी सेक्टर की आए थे, हम जरूरी वाले आपको बता रहे हैं। सर्विस सेक्टर में टॉप पर है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल PSU की लिस्ट में थर्ड पर है। और फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर ONGC को रखा गया था, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेंट्रल पब्लिक सेक्टर PSUs की लिस्ट में। इसके बाद ग्लोबल 500 की रिपोर्ट ये ब्रांड फाइनेंस की आई थी। जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है, दुनिया के शीर्ष 25 सबसे मजबूत ब्रांड्स में 9वें स्थान पर आता है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये प्रथम फाउंडेशन जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है हर साल। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी ये ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जारी की गई थी। गौतम अडानी को इन्होंने टारगेट किया था और इनकी रिपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा इनके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। आ जाते हैं रैंक्स और रिपोर्ट्स 2022 के दिसंबर की देखने के लिए। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। रेमिटेंस प्राप्त करने वाला शीर्ष देश यहाँ पे भारत है, फिर मैक्सिको है, फिर चाइना, फिर इजिप्ट, फिर फिलीपींस। आगे हम देखेंगे भारत के 100 सबसे अमीर लोग फोर्ब्स के अनुसार। तो फोर्ब्स के अनुसार सबसे अमीर गौतम अडानी। तब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी, ध्यान रखिएगा, तब का है। ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले जो ये फोर्ब्स की लिस्ट थी इसमें टॉप पर कौन था? तो वो गौतम अडानी थे, जो कि बाद में बहुत आगे चले गए थे लिस्ट से बाहर हो गए थे। टॉप 10 इवन टॉप 20 से गौतम अडानी टॉप पर थे, फिर मुकेश अंबानी, फिर राधा किशन अंबानी, सावित्री जिंदाल यहाँ पर 6th पर थी। आगे हम बढ़ेंगे। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई थी। इसमें अर्सला वॉन डेर लेयन टॉप पर थी। सूची में जो भारतीय महिलाएं शामिल थी वो 36वें पर। ओवरऑल टॉप 100 में से निर्मला सीतारमण, 53वें पर रोशनी नाडर मल्होत्रा और 54वें पर माधवीपुरी बुच और सोमा मोंडाल 67वें पर। किरण मजूमदार शाह 72वें पर और फाल्गुनी नायर 79वें पर। एक रफ आइडिया रखेगा कौन कौन शामिल थी टॉप 100 में और भारत से कौन कौन शामिल थी। टॉप पर अर्सला वॉन डेर लेयन। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान 48वां था। टॉप पर सिंगापुर था। बस इतना यहाँ पे जरूरी है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट आई थी। इसमें CEBR की, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च इसको देता है। 2035 तक 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का आंकड़ा कौन से देश पार करेंगे? चाइना सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है 2035 तक। सेकंड पर अमेरिका होगा, थर्ड पर भारत होगा इनके प्रेडिक्शन के अनुसार। मंथली एवरेज इनकम रिपोर्ट पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर ने पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड के हिसाब से रैंकिंग बनाई थी कि टॉप 3 स्टेट ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पर मंथली इनकम उनकी, मतलब एक किसान परिवार की मंथली इनकम के हिसाब से टॉप 3 स्टेट कौन से, इनकी लिस्ट जारी की गई थी। तो टॉप 3 है मेघालय, फिर पंजाब, फिर हरियाणा है। ये 3 ऐसे स्टेट हैं भारत के जहाँ पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की इनकम सर्वाधिक है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव एंड प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा जारी की गई थी। इसमें कितने टियर हैं यही आपसे पूछ लें भाई, कितने टियर हैं इसमें टोटल 6 टियर हैं। तो 6 टियर में कौन कौन से हैं? राज्य जैसे अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले राज्यों में शीर्ष पर है, मतलब राज्यों या यूटी में शीर्ष पर है पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप, फिर गोवा। अब जैसे पूछ लेंगे भाई कि आपसे टॉप पर कौन है इसमें, तो टॉप पर फिर आप क्या लगाएंगे? टॉप पर लगाएंगे कि आपकी गोवा है, टॉप पर है गोवा। अगर राज्यों की बात करें वैसे टॉप पर है पुडुचेरी।
और फिर उच्च सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्यों में टॉप पर है जम्मू कश्मीर ओवरऑल 10वें पर, फिर पंजाब है, फिर दादर नगर हवेली, दमन दीव है। टियर 3 है ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य यूटी, उच्च मध्य या फिर ऊपरी मध्य, तो इसमें हो जाएगा उत्तराखंड, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। निम्न मध्य सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य यूटी, इसमें हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश है। ओवरऑल रैंकिंग की बात कर लें तो 21वीं, 22वीं और 23वीं है। निम्न सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश 31वें पर ओवरऑल, ओडिशा, फिर मध्य प्रदेश। बहुत कम सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य यूटी, इसमें असम, फिर बिहार, फिर झारखंड। तो बिहार का स्थान इसमें कितना है? 35वां है ओवरऑल। अगर आपसे पूछें, कुछ ना पूछे टीयर वगैरह, आपसे पूछे कि सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आई थी, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो आया था पीएम एडवाइजरी काउंसिल का, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा जारी, तो उसमें रैंक कितनी बिहार की? 35वीं। उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? 31वीं। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भाई किस टीयर में शामिल है, तो उत्तर प्रदेश 5th टीयर में शामिल है और बिहार जो है ये 6th टीयर में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा नहीं कुछ पूछेंगे, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे अगर देखें तो बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिला शख्सियतों की सूची, बीबीसी लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन। तो बीबीसी के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन में टॉप पर भारतीयों में से हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस और शिरीषा बांदला और गीतांजलि श्री, जिनको बुकर प्राइज़ मिला था 2022 का, बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2022 का मिला था। गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए पता होगा आपको। इस साल बुकर की लॉन्ग लिस्ट अभी तक आ चुकी है, उसमें तमिल नॉवल भी शामिल की गई है, हमने आपको बताया था। स्नेहा जवाले 4th पर है इसमें। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट का आया था। शीर्ष 3 देश जो शामिल है उसमें टॉप पर फिनलैंड, फिर आयरलैंड, फिर नॉर्वे। भारत इसमें 68वें स्थान पर था। भारत का स्कोर था 58.9 100 में से, ये ध्यान रखिएगा। अफ्रीका के सारे कंट्रीज़ की हालत बहुत ख़राब है इस इंडेक्स में। साउथ अफ्रीका जो है ओवरऑल 59वें स्थान पर है और सबसे ज़्यादा फूड सिक्योर है अफ्रीका में, मतलब फूड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अफ्रीका के किस देश में है? साउथ अफ्रीका में, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नंबर ऑफ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की सूची जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट हैं बने हैं लोगों के केरल राज्य में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इनसीड का होता है, इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड, फिर सिंगापुर, फिर डेनमार्क। भारत का इसमें स्थान है 101। इंडिया की रैंक 2021 में कितनी थी? 88वीं, 88 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये हुरून ग्लोबल 500 की सूची आई थी, इसमें टॉप पर है एप्पल, सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पर अल्फाबेट। और दुनिया में शीर्ष कंपनी वाले देशों की सूची, यानी कि सबसे ज़्यादा ये टॉप हुरून ग्लोबल 500 में सबसे ज़्यादा कंपनियां किस देश से शामिल है उसके मामले में टॉप पर है अमेरिका। 500 में से 260 कंपनी अमेरिका में से हैं। चाइना की 35 कंपनी है। भारत और कनाडा की 20-20 कंपनी है। भारत कनाडा संयुक्त रूप से 5th पर है इसमें। और ग्लोबल 500 के शीर्ष 5 शहर, न्यूयॉर्क इसमें 1st पर है, मुंबई को इसमें 5th रैंक यहाँ पे दी गई थी हुरून ग्लोबल 500 में, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट आई थी फोर्ब्स की, इसमें टॉप पर है नाओमी ओसाका जापान से, सेरेना विलियम्स 2nd पर, एलिन गू चाइना से 3rd पर, पीवी सिंधु यहाँ पर 12th ओवरऑल, भारत से 1st। टॉप 25 में एकमात्र जो भारत से शामिल की गई थी वो है पीवी सिंधु। उसके बाद पासपोर्ट इंडेक्स या आर्ट एंड कैपिटल का आया था। वैसे तो हेनले का जरूरी होता है, लेकिन आर्ट एंड कैपिटल में भी भारत की रैंक क्या है एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत की रैंक है 87वें। सबसे अधिक सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ पे है? अमेरिका में, फिर चाइना में, फिर भारत में, आपको पता है। और वैसे अगर राज्यों में बात कर लें तो महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में, फिर दिल्ली में। साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट, ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई थी। तो भारत अब विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या के मामले में 3रे स्थान पर है ओवरऑल, ध्यान रखना है आपको। आगे द प्लास्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्ट, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी की थी। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ईज ऑन डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी। महाराष्ट्र को हाईएस्ट रेटेड स्टेट यहाँ पे बताया गया था इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी पर रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की। न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग NEF के द्वारा। उसके बाद क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कूलिंग सेक्टर इन इंडिया रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट आया था यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम, ये एम्पायर मैगजीन ने छापा था। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नवंबर मंथ के इंडेक्स देखेंगे
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क टॉप पर, नॉर्वे सेकंड पर, फिनलैंड थर्ड पर, स्वीडन फोर्थ पर। भारत का स्थान इसमें 170वां। 140 कंट्रीज में से भारत का स्थान 170वां। बढ़ते हैं आगे। रिपोर्ट्स ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल, यूएनएचआरसी के द्वारा जिन लोगों को जबरदस्ती विस्थापित किया गया, तो ऐसे शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले देश जहां पर लोगों को जबरदस्ती विस्थापित किया गया वहां वो है तुर्की में, कोलंबिया में, जर्मनी में। आगे है देश के सबसे साफ सुथरे रेलवे स्टेशन। रेलवे मिनिस्ट्री के अनुसार ये टॉप 7 सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। तो इसमें पटना का रेलवे स्टेशन सेकंड पर है, बीकानेर का रेलवे स्टेशन फर्स्ट पर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन थर्ड पर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल फोर्थ पर, देन गुवाहाटी वाला 7th पर है। उत्तर प्रदेश का कोई स्टेशन इसमें शामिल नहीं है। जॉब रिपोर्ट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि स्टैटिस्टिका इन्फोग्राफिक ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि कौन से देश का रक्षा मंत्रालय सर्वाधिक नौकरियां देता है। तो भारत का रक्षा मंत्रालय सर्वाधिक नौकरियां सृजित करने का काम करता है, फिर अमेरिका का नंबर है, फिर चाइना का। देन सीपरी के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष 3 देश कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस पर खर्चा करते हैं। वो अमेरिका है ऑब्वियसली, फिर चाइना है, फिर थर्ड पर इंडिया भी है। अब ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग। यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा सकल मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में, यानी कि कंट्रीज इन क्रॉस वैल्यूएशन एंड बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग। टॉप पर है स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, फिर कनाडा। इंडिया को इसमें स्थान दिया गया है 31वां बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। उसके बाद बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग, सबसे अच्छे नियोक्ता की सूची में टॉप पर है वैश्विक स्तर पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर IBM, फिर अल्फ़ाबेट, फिर एप्पल। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है ये 20th पर है, वैश्विक स्तर पर 20वें स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की रिपोर्ट आई थी एनर्जी कार्गो वॉर्टेक्स इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। तो भारत सबसे ज़्यादा तेल किससे आयात करता है? रशिया से, फिर इराक से, फिर सऊदी से, फिर UAE से। और आपको ध्यान रखना है कि भारत अपने ऑयल नीड्स पर मतलब भारत में जो 100% ऑयल होता है उसमें से 86.4% के लिए भारत डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए। यानी भारत अपने ऑयल नीड्स का खाली 14% हिस्सा जो है यहाँ के एक्सप्लोरेशन से पूरा कर पाता है। आगे है एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स। ये आया था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा। टॉप 3 स्टेट्स इसमें केरल, महाराष्ट्र, पंजाब फर्स्ट पर ओवरऑल, मतलब तीनों एक साथ, फिर चंडीगढ़, फिर गुजरात। सबसे आखिरी स्टेट यानी सबसे खराब रैंकिंग किसकी थी? अरुणाचल प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें था 35वां। आगे जल जीवन सर्वेक्षण का ये रिपोर्ट आई थी, इसमें लिस्ट बनी थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट की और अपनी अपनी कैटेगरीज में आगे बढ़ने वाले स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट की, बेसिकली नॉट स्टेट्स। तो आकांक्षी श्रेणी के जिले यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर था शाहजहाँपुर, फिर बुलंदशहर, फिर बरेली, तीनों उत्तर प्रदेश के जिले थे। उसके बाद श्रेणियों में सबसे आगे बढ़ने वाले जिले, इसमें भी टॉप पर शाहजहाँपुर, फिर मिर्ज़ापुर, फिर बुलंदशहर। उसके बाद परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट में सोम डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का टॉप पर, फिर जयंतिया हिल्स मेघालय का टॉप पर, महोबा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का टॉप पर। तो ये जल जीवन मिशन का ये जल जीवन सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जिलों का नाम तीनों ही कैटेगरीज में देख लीजिएगा। भारत के सर्वाधिक वांछित ब्रांड की सूची, ब्रांड इंटेलिजेंट एंड डेटा विश्लेषण कंपनी। तो टेलीकॉम कंपनियों की श्रेणी में शीर्ष पर जो भारत में है वो है जियो विदाउट एनी डाउट। सेकंड पर भारतीय एयरटेल है, फिर वोडाफोन, फिर BSNL। परिधान श्रेणी में टॉप पर है एडिडास। वाहनों की सूची में टॉप पर BMW है। ध्यान रखिएगा ये सेल्स के बारे में नहीं है, ना ही पॉपुलैरिटी के बारे में है, ये है कि लोग क्या चाहते हैं, मतलब लोग किससे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। भले ही उसके ग्राहक कम हो लेकिन पसंद किससे सबसे ज़्यादा करते हैं। बैंकिंग सेवाओं में टॉप पर LIC है, ये तो होना भी चाहिए। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में शीर्ष पर है LG, ये थोड़ा सा डाउटफुल है लेकिन जो है वही मानेंगे। विविध समूह में ITC टॉप पर है और ऊर्जा समूह में हिंदुस्तान पेट्रोलियम टॉप पर है। खाद्य एवं पेय पदार्थ में अमूल टॉप पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है क्रॉप डाइवर्सिटी पर ये रिपोर्ट आई थी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी अथॉरिटी के द्वारा। इसमें सर्वाधिक रजिस्टर्ड जो मतलब स्पीशी है प्लांट्स की वो कहाँ है? ओडिशा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश में। आगे है एशिया पावर बिजनेस वुमेन इंडेक्स, इसमें फोर्ब्स के द्वारा आया था। इसमें गजल अलग भारत से टॉप पर, फिर अकीको अमानो, फिर क्रिस्टी कौर, चॉय सू सियान, ये सब जो है दी हुई है इनके नाम। टॉप 3 बस ध्यान रखिएगा, इसमें गजल अलग टॉप पर है इसमें एशियाई महिला उद्यमियों की लिस्ट में। आगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की जर्मन वॉच जारी करता है, ये पूछा भी जा चुका है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूट जारी करता है? जर्मन वॉच। इनके अनुसार टॉप 3 में कोई भी कंट्रीज नहीं है क्योंकि वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाए। रैंकिंग शुरू होती है 4th से, तो 4th पर है डेनमार्क। इंडिया की रैंक इसमें 8वीं है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे
ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट, ये ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक के द्वारा जारी किया गया था। इसमें भारत में सबसे खराब प्लास्टिक प्रदूषक पेप्सिको सबसे ज़्यादा खराब प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाता है। सीजी फूड्स इंडिया सेकंड पर, मेंटोस थर्ड पर। फिर गूगल मोस्ट सर्च्ड सेलेब्स की लिस्ट, सबसे ज़्यादा सर्च किनको किया गया था? एम्बर हर्ड, जॉनी डेप को, क्योंकि इनका भाई मामला चल रहा था तलाक का। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ये रही नहीं थी इस दुनिया में। टॉम ब्रैडी, फिर किम करदाशियां, विभिन्न कारणों से। और पेट डेविडसन, एलॉन मस्क भी अपने ट्विटर डील की वजह से। ईमानदार देशों की रिपोर्ट 2021, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शीर्ष 6 सबसे ईमानदार देशों की सूची। इसमें डेनमार्क टॉप पर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी टॉप पर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। न्यूजीलैंड सेकंड पर, थर्ड पर फिनलैंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे विजन डॉक्यूमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय वर्किंग पॉपुलेशन कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें ईपीएफओ ने जारी किया था कि मतलब कौन से वो शीर्ष 3 राज्य हैं जहां पर एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी कवर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी कवर दिया गया है, गोवा में सेकंड पर, हरियाणा थर्ड पर। सबसे निचले स्तर पर राज्य जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को नहीं दी गई है वो त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है। फिर कामकाजी उम्र की आबादी की पूर्ण संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ पनिशिंग क्रिमिनल्स, अपराधियों को सजा दिलाने में, कन्विक्ट करने में सबसे शीर्ष जो राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर राजस्थान। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे हम बढ़ेंगे। वैश्विक स्टील उत्पादन की रिपोर्ट आई थी, इनके अनुसार प्रमुख स्टील उत्पादक देश में टॉप पर है चाइना, फिर इंडिया, फिर जापान। लौ उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। आगे है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा। इनके अनुसार सबसे अच्छी रेटिंग किसकी है? नरेंद्र मोदी की है भारत में, ये बता चुके हैं आपको। आगे द एमिशन गैप रिपोर्ट द क्लोजिंग विंडो नाम से ये यूनेप ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी किया था। क्लाइमेट पॉलिसी फैक्ट बुक, इसको ब्लूमबर्ग ने जारी किया था। फंगल संक्रमणों की पहली सूची प्रायोरिटी पैथोजेन्स की जारी किया था WHO ने। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट WHO जारी करता है। डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, डो एंड जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में BPCL टॉप पर है लगातार तीसरे वर्ष, ध्यान रखिएगा बस। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WTW की। NDC सिंथेसिस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के द्वारा जारी की गई थी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है। अडॉप्शन गैप रिपोर्ट, ये यूनेप जारी करता है। इसका जो मतलब टाइटल है ये पूछ सकते हैं, टू लिटिल टू स्लो। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट, ये WHO जारी करता है। 8 अरब की आबादी। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट का ये शीर्षक है 8 अरब की आबादी यानी कि 8 बिलियन पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ UN। इसमें एक बात कही गई थी जो बहुत जरूरी है, इंडिया इज लाइकली टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2023। 2023 के अंत तक इस रिपोर्ट के अनुसार भारत चाइना को सरपास कर देगा और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। आगे मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय करता है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, ये पावरलेंस इंस्टीट्यूट का था, भारत की रैंक इसमें 61वें थी। उसके बाद 5th एनुअल सिटीज क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, ये CDB की थी। मुंबई ए सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया था, ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अक्टूबर के इंडेक्स पर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये वीपो का आया था, इसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है, फिर अमेरिका है, फिर स्वीडन है। UK यहाँ पर 4th पर है, नीदरलैंड 5th पर, और भारत का रैंक यहाँ पर है 40वां। 40th पर इंडिया की रैंक 46वीं थी 2021 में। अब यहाँ पर देखिए मैंने टॉप 10 इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई टॉप 10 में कौन सा कंट्री शामिल नहीं है, तो ऐसे भी आपको रिवाइज होना चाहिए। भले ही इनकी रैंकिंग ना याद हो कि क्रम क्या है, लेकिन कौन कौन शामिल है टॉप 10 में इतना जरूर याद रखना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए याद रखने की। फिर हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच की सूची आई थी, तो 40 साल से कम उम्र के जो सेल्फ मेड रिच हैं उनकी सूची में टॉप पर निखिल कामत, फिर भाविश अग्रवाल, दिव्यांग तुर्खिया, नकुल अग्रवाल, रितेश अरोड़ा। टाइम्स नेक्स्ट 100 की लिस्ट आई थी टाइम मैगजीन के द्वारा, इसमें रिलायंस जियो के चेयरपर्सन आकाश अंबानी को शामिल किया गया था और टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र इंडियन थे, तो ध्यान रख सकते हैं। आगे है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई थी, इसमें शीर्ष 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु। विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन हुआ है महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में। 2021 में वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक आया था वैश्विक स्तर पर, उसमें भारत का स्थान 54वां था। तो ये देख सकते हैं एक बार, वैसे तो नया आने वाला होगा अब 2023 के एंड में।
50 डिस्टिंग्विश्ड एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की लिस्ट आई थी। इसमें जो भारतीय शिल्प को शामिल किया गया था वो टोडा कढ़ाई, ओडिशा के संबलपुर की बंधा टाई और डाई बुनाई, गोवा की कुंभी बुनाई, गुजरात की मशरू बुनाई पटोला, महाराष्ट्र की हिमरू और वाराणसी की अवध जामदानी कढ़ाई को यहाँ पे शामिल किया गया था एक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट में। तो ये ध्यान रख सकते हैं एक बार। वर्ल्ड वर्स्ट स्टेट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, तो चाइल्ड मैरिजेस से प्रभावित सबसे ज़्यादा मतलब वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से बड़ा जरूरी है, इस साल पूछे जाने की संभावना भी है। टॉप पर है इसमें बेलारूस, फिर बॉस्निया और हर्ज़गोविना ये संयुक्त रूप से सेकंड पर, फिर चिली थर्ड पर, चाइना फोर्थ पर। भारत को इसमें 107वां स्थान दिया गया है। इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं? 4 इंडिकेटर्स को मिलाकर के GHI स्कोर निकालता है, वर्ल्ड हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो ये 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट यानी कि कुपोषण, इसके बाद है चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि नाटापन, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि वजन में कमी या वजन अल्पता, और फोर्थ है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। 4 इंडिकेटर्स का यूज करता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटी इंडेक्स पर या असमानता सूचकांक पर। ऑक्सफैम इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पर नॉर्वे, सेकंड पर जर्मनी, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक इसमें है 123, 1 2 3, ठीक है। आगे है लेड पॉइजनिंग रिपोर्ट। नीति आयोग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और नीति आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्र में सीसा विषाक्तता से सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्र है। सर्वाधिक लेड कंटेमिनेशन कहाँ पे पाया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ रक्त में उच्चतम औसत रक्त सीसा पाया गया, यानी कि हाईएस्ट एवरेज ब्लड लेवल लेड यहाँ पे पाया गया है। उसके बाद नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अशोधित जन्म दर इस पर बताई गई थी 19.5। कुल प्रजनन दर यहाँ पर 2.0 बताई गई थी, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से नीचे आ चुकी है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होती है 2.1, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर ये 0 से 7 दिवस तक 15 और NMR यहाँ पे दर्ज की गई थी 20। अर्ली नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो है 15 और नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट 20। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये दर्ज की गई थी 28। मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स से 32। तो ये कुछ रफ आंकड़े हैं। इसमें TFR ही सबसे ज़्यादा जरूरी समझ में आ रहा है, जो कि अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से भी नीचे जा चुका है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात कर ले रहे हैं तो ये नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष राज्य कौन कौन से? हरियाणा टॉप पर, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब। इस रिपोर्ट का जो मूल उद्देश्य क्या था? इकोनॉमिक जस्टिस को मेजर करना। इकोनॉमिक जस्टिस वॉज मेजर्ड इन दिस रिपोर्ट बेसिस ऑफ लेबर आउटपुट, पर्सनल वेजेस, पर्सनल एक्सपेंडिचर, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स से मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। फास्ट मूवर्स कैटेगरी में शामिल जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा। एस्पिरेशनल की श्रेणी में शामिल राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब। अचीवर्स की श्रेणी में जो शामिल राज्य हैं उसमें है उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसी में यही पूछ सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में आता है, तो उत्तर प्रदेश आ गया है इसमें परफॉर्मेंस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में, अचीवर्स की श्रेणी में। और बिहार है एस्पिरेशनल्स की श्रेणी में, आकांक्षी राज्यों की सूची में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा इसमें बताया गया है कि भारत और नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग निवास करते हैं। भारत टॉप पर है मल्टी डायमेंशनल पुअर लोगों की संख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में। नाइजीरिया सेकंड पर है। तो फर्स्ट पर इंडिया मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों के मामले में, सेकंड पर नाइजीरिया है, ध्यान रखिएगा। भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा शीर्ष देश है इसमें आइसलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क। भारत है इसमें 41वें स्थान पर, यानी सेकंड लास्ट। इसके बाद एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रॉफी लिस्ट आई थी। इसमें सबसे ज़्यादा परोपकारी भारतीय कौन कौन से जो दान वगैरह करते रहे? शिव नाडर और फैमिली, अजीम प्रेमजी फैमिली,
मुकेश अंबानी फैमिली, कुमार मंगलम बिरला और सुष्मिता और सुब्रतो बागची। प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट आई थी नीति आयोग के द्वारा। इस प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश है 8वें स्थान पर प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित करने के मामले में टॉप पर है गोवा, फिर दिल्ली, फिर केरल। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें अच्छा है या फिर कह सकते हैं आखिरी है प्रति व्यक्ति कचरा उत्सर्जन वाले मामले में। आगे हम लोग पढ़ेंगे वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। बिजनेस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है? अंकटाड। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वैश्विक वन क्षेत्र आउटलुक रिपोर्ट 2050 आई थी यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, UNFAO के द्वारा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई थी क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के द्वारा। इसमें एक तथ्य दिया गया था जो आप अगर प्री में नहीं तो मेंस में आपके काम आ सकता है, इसको मेंशन कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2021 के द्वारा बताया गया था कि भारत वैश्विक उत्सर्जन के 3% भाग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल एमिशन में अमेरिका की हिस्सेदारी 25% है और यूरोपियन यूनियन की हिस्सेदारी 22% है। उसके बाद सी के मिश्रा की अध्यक्षता में सतत विकास पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने इसको पब्लिश किया था। किसको? सी के मिश्रा की सस्टेनेबल फाइनेंस पर रिपोर्ट को। इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने NSO ने जो है पब्लिश किया था। इसके बाद आ जाते हैं सितंबर पर LIC जो है भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट से बाहर हुई थी। मार्केट कैप के मामले में टॉप पर भारत की जो कंपनी है वो रिलायंस है, सेकंड पर TCS है, फिर HDFC बैंक लिमिटेड है, फिर इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 5th पर है। इसके बाद बात कर लेते हैं नीति आयोग की। भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण यानी कि प्रिजर्विंग प्रोग्रेस एट द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक रिपोर्ट, ये 4था संस्करण है। बड़े राज्यों में अव्वल राज्य इसमें है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 15वां है, ध्यान रखिएगा। पोषण अभियान इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 15वां। बड़े राज्यों में निचले पर राज्य कौन से हैं? पंजाब और बिहार लास्ट में। छोटे राज्यों में अव्वल राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल राज्य दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल यूसेज रिपोर्ट यानी कि अगस्त 2022 के अंत तक पोर्टल में दर्ज सर्वाधिक मामलों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश, बिहार है। आगे है UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आया था सितंबर में। UPSC ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया था इससे लास्ट ईयर के PCS में जब रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम दे देंगे, इस रिपोर्ट से मैच करता हुआ इनको देना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके एग्जाम में 2022 लिख के आएगा, ध्यान रखिएगा 2023 से लिख के आएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में ये टॉप 10 एकदम रट लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि ये जरूर आपसे पूछा जाएगा इस साल। स्विट्जरलैंड टॉप पर, नॉर्वे सेकंड पर, आइसलैंड थर्ड पर, हांगकॉन्ग 4th पर, ऑस्ट्रेलिया 5th पर, डेनमार्क 6th पर, स्वीडन 7 पर, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और फिर 132वां स्थान भारत का, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। या तो जो आरओ में पूछा था वो पूछ सकते हैं कि कितने इंडिकेटर्स पर आधारित होती है ये, तो ये 4 इंडिकेटर्स पर आधारित होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग या फिर एजुकेशन ऐसा करके लिख देंगे, फिर जो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो इन दोनों को एक ही मान लेता है कई बार कमीशन, यानी कि एजुकेशन। आपसे कहेगा कि किस पर आधारित है, तो एक एजुकेशन पर आधारित है, एक आधारित है ये ग्रॉस नेशनल इनकम पर या अपर कैपिटा इनकम ऐसे लिख करके आ जाएगा, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है तो उसको हेल्थ ही ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 मेजर इंडिकेटर होते हैं HDI के। सबसे नीचे के जो 3 देश हैं उनको भी देख लीजिए एक बार। दक्षिणी सूडान सबसे आखिरी पर है इसमें HDI में और 190 पर। चैड है, नाइजर है 189 पर, और सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक ये है 188 पर। आगे आ जाते हैं हम लोग ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। वियतनाम टॉप पर है, भारत क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में 4th पर है। अभी भी भारत में कोई क्रिप्टो का फ्रेमवर्क तो आया नहीं है। तो भारत में क्रिप्टो क्या है बेसिकली, अगर आपसे पूछे तो भारत में क्रिप्टो एक कमोडिटी है अभी भी, ठीक है, लीगल टेंडर अभी भी नहीं है। उसके बाद एशिया प्रशांत में क्षेत्र में शीर्ष तकनीकी केंद्र रिपोर्ट कश्मीर एंड वेकफील्ड की, इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों के जो शहर हैं वो शामिल हैं। जैसे बीजिंग टॉप पर है, बेंगलुरु सेकंड पर, दिल्ली 3rd पर, दिल्ली 4th पर, चेन्नई 3rd पर, हांगकॉन्ग 5th पर। आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्रांड Z रिपोर्ट आई थी कंटार की, इसमें ब्रांड्स को रैंकिंग दी गई थी भारत में। भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स को रैंक किया गया था इस पर। टॉप पर TCS, सेकंड पर FDFC बैंक, 3rd पर इन्फोसिस, 4th पर एयरटेल, एशियन पेंट्स 5th पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6th पर, LIC 7th पर और 10th पर जियो था इसमें, ICICI बैंक 9th पर था।
तो ये थी ब्रांड जेड रिपोर्ट कांटार की। ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट इसमें है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म एंड हैंडले पार्टनर्स के द्वारा। टॉप 5 सिटीज़ थे इसमें न्यूयॉर्क, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लंदन और सिंगापुर। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई जो है 2030 तक टॉप 20 में शामिल हो सकता है। एरिडिटी एनोमॉली आउटलुक इंडेक्स आया था IMD की तरफ से, तो इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में पाए गए थे, 65 जिले। बिहार में सेकंड पर 33 जिले, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश। टॉप 5 स्टेट्स विच आर इन द ग्रिप ऑफ ड्रॉट। उसके बाद ग्लोबल एड्स अपडेट रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस एड्स के द्वारा। इसकी जो टाइटल था रिपोर्ट का वो था इन डेंजर। जू रैंकिंग लिस्ट आई थी, इसमें टॉप जू जो है वो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, फिर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई सेकंड पर, फिर चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर कर्नाटक। अगस्त मंथ पे आ जाएंगे। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट ये आईलो ने पब्लिश की थी। डेटा को ज़्यादा जरूरी निकला नहीं था, ना कोई रैंक थी इसमें। लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड ये हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की लिस्ट थी। इसमें टॉप पर था दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर कानो, फिर लीमा, फिर ढाका। तो ये है। इसके बाद फॉर्च्यून ग्लोबल 500, ये भी एक बार BO पेपर में पूछा गया था, तो हम जरूर देखेंगे इसको। शीर्ष पर वैश्विक स्तर पर 3 शीर्ष कंपनियां, वॉलमार्ट, सेकंड पर अमेजॉन, थर्ड पर स्टेट ग्रिड चाइना की कंपनी। टॉप 500 में जो भारतीय कंपनियां शामिल हैं वो LIC है, वो आपका रिलायंस है, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC है, इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, राजेश एक्सपोर्ट्स है। तो आप इनकी रैंकिंग भले ही इग्नोर कर दें, एक बार कौन कौन से भारतीय कंपनी ग्लोबल 500 में शामिल हैं ये जरूर एक बार देख लीजिएगा इसमें से, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे। प्रमुख फसलों का चौथा अग्रिम अनुमान ये आया था, ये पिछले वर्ष का है, ठीक है। तो चौथा है, आखिरी है वर्ष 2022 के, वजह से मैंने इसको लिया है। आपसे इसमें पूछ सकते हैं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में 2022 में कितना कुल उत्पादन हुआ, जैसे BPSC कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में, क्योंकि ये 4th एडवांस एस्टिमेट है, इसके बाद कोई एस्टिमेट नहीं आएगा, फिर 2023 का पहला आता है। ये एक मतलब साइकिल आप समझ लीजिए। तो खाद्यान्न उत्पादन में टॉप मतलब ये उत्पादन हुआ था 315.72 मिलियन टन का। चावल का उत्पादन 130.29 मिलियन टन था। गेहूं का लगभग 107 मिलियन टन। तो ये आंकड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मतलब कहीं कोट करने के लिए, क्योंकि ये 2022 का सबसे नवीनतम आंकड़ा था ये। इसके बाद जुलाई मंथ में देख लेते हैं रैंकिंग ऑफ स्टेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में जो राज्य शीर्ष पर हैं वो है ओडिशा, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर आंध्र प्रदेश। विशेष श्रेणी के जो शीर्ष 3 राज्य टॉप पर हैं वो है त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। गुजरात चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ते हम लोग। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स CWEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश हैं आइसलैंड टॉप पर, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन। भारत को इसमें बड़ा खराब रैंक दिया गया है 135 का। 146 देशों में से भारत की रैंकिंग है 135वीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। आगे है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स नाइट फ्रैंक का। तो विश्व के शहरों की शीर्ष रैंक, सिंगापुर टॉप पर, फिर सिडनी, फिर वेलिंगटन शहर न्यूजीलैंड का, पर्थ शहर ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न शहर ऑस्ट्रेलिया का। तो सूचकांक में शीर्ष 20 में जो शहर 4 भारतीय शहर भी शामिल किए गए, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई। तो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में 4 शहर शामिल हैं, 4 भारतीय शहर, वो ये हैं। टॉप पर है सिंगापुर। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की 7वीं एडिशन की रैंकिंग आ गई थी। इसमें पूरे देश के टॉप 5 कॉलेजेस में टॉप पर, मतलब समग्र श्रेणी में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 5 कॉलेजेस की लिस्ट ये है। एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि IIT मद्रास टॉप पर है इसमें, और 2021 में भी टॉप पर था, ये ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास टॉप पर। ओवरऑल कैटेगरी में फार्मेसी कॉलेज की कैटेगरी में जामिया हमदर्द टॉप पर। मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में एम्स दिल्ली टॉप पर, यही रहता है हमेशा। इसके बाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में टॉप पर है IIM अहमदाबाद, और शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप पर भी IIT मद्रास ही है, फिर IIT दिल्ली है, ये है। इसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स ये आया था 2022 का। इसमें आइसलैंड टॉप पर, न्यूजीलैंड सेकंड पर, आयरलैंड थर्ड पर, फिर डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया। भारत की रैंक इसमें थी 135वीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 135वीं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया था, नीति आयोग ने इसको जारी किया था। टॉप पर कर्नाटक था इसमें, सेकंड पर तेलंगाना, हरियाणा थर्ड पर। उत्तर प्रदेश की रैंक इसमें 7वीं थी, स्कोर था 6.18। और ये ध्यान रखिएगा टॉप 10 इसमें जरूर देख लीजिएगा इनोवेशन वाले में, क्योंकि पूछ सकते हैं टॉप 10 में कौन नहीं शामिल है, टॉप 8 में कौन नहीं शामिल है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न और हिल टॉप स्टेट की लिस्ट में जो टॉप पर था वो था मणिपुर, और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों और सिटी स्टेट्स की लिस्ट में टॉप पर था चंडीगढ़।
सेकंड पर था दिल्ली। आगे आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द हेल्थ ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट, WHO की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2020 के दौरान सबसे अधिक प्रवासियों शरणार्थियों को शरण देने का काम किया था। आगे स्टार्टअप रैंकिंग ये आई थी, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य थे गुजरात, कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष सम्मान प्राप्त करने वाले राज्य यानी टॉप ऑनर अमंग द यूटीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय। टॉप परफॉर्मर स्टेट था इसमें केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना। और स्मॉलर स्टेट्स और यूटीज में टॉप परफॉर्मर J&K था। लीडर्स की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था। तो आपसे पूछे कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है लीडर्स की कैटेगरी में। एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ था, दिल्ली था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, ये सब थे। इसके बाद लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। तो ये टाइम मैगजीन के टॉप 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड में अहमदाबाद, केरल को शामिल किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। वर्ल्ड अर्बन रिपोर्ट आई थी UN हैबिटेट के द्वारा, पोलैंड की राजधानी कैटोविच में जो 11वीं वैश्विक शहरी फोरम का आयोजन हुआ था उसमें जारी की गई थी। तो वर्ल्ड अर्बन रिपोर्ट किसने जारी की थी? UN हैबिटेट ने, बस ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। रैंक्स रिपोर्ट्स जून मंथ की, लिस्ट ऑफ टॉप 10 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड। कंटार ब्रांड की लिस्ट में टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में टॉप पर है एप्पल, सेकंड पर गूगल, थर्ड पर अमेजॉन। और टॉप इंडियन कंपनीज जो टॉप 100 में थी वो TCS, फिर HDFC, इन्फोसिस और LIC। अब आ जाते हैं हम लोग एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पर। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर था डेनमार्क, सेकंड पर UK, थर्ड पर फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन। भारत को इसमें आखिरी स्थान पर रखा गया था 180वें पर। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था उसमें। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। इसमें टॉप रिसिपिएंट कंट्रीज ऑफ FDI US था, चाइना, हांगकांग। भारत को इसमें 7वें स्थान पर रखा गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट IMD की आई थी। इसमें डेनमार्क टॉप पर, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, हांगकांग। और भारत इसमें था 37वें स्थान पर, 37 पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का आता है। इसमें वियना टॉप पर, कोपेनहेगन थर्ड पर, ज्यूरिख। लिवेबिलिटी इंडेक्स में आप जो है यही ध्यान रखिएगा कि टॉप पर कौन था, क्योंकि रिपोर्ट पुरानी होती जा रही है तो अब ज़्यादा आंकड़े इसमें जरूरी नहीं रहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स आया था, ये SSDN के द्वारा आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और बर्टलैंड एंड स्टीफन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। भारत को इसमें 121वां स्थान प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। 2022 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में 2021 में प्राप्त हुआ था 120वां स्थान। देन टॉप पर इसमें था फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, फिर स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स के द्वारा आता है। मई में पेपर होना है, मई में नई रिपोर्ट आ जाती है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। अदरवाइज PCS का एग्जाम होने के बाद जो 2023 में रिपोर्ट आएगी हम उसे देखेंगे, 21वां वर्जन। नॉर्वे टॉप पर, डेनमार्क सेकंड पर, स्वीडन थर्ड पर, एस्टोनिया फोर्थ पर, फिनलैंड फिफ्थ पर। भारत को इसमें रखा गया था 150वें स्थान पर, 150 पर। आगे है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका टाइटल था रिबिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड रिजाइलेंट फ्यूचर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इसमें था जापान टॉप पर, फिर अमेरिका, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। भारत का स्थान इसमें था 54वां, 54। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये बहुत ज़रूरी है, लास्ट ईयर का है लेकिन आज भी रिलेवेंट तो है। ठीक है, तो ये जो है गुजरात इसमें टॉप पर है, केरल सेकंड पर, पंजाब थर्ड पर, हरियाणा फोर्थ पर, उत्तराखंड फिफ्थ पर। ये हो गए टॉप 5। उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें 13वां, स्कोर है उत्तर प्रदेश का 100 में से 41। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 हैं, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। और इस केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप 3 हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन दीव दादर नगर हवेली। ये बड़े राज्यों का टॉप 10 एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ये पूछा जा सकता है, अभी भी रेलिवेंट है। ये लास्ट ईयर का है लेकिन अभी भी रेलिवेंट है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, नीति आयोग का, इसको जरूर नोट करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी रिपोर्ट आई थी। इसमें शीर्ष रैंकर यानी कि टॉप रैंकर था सभी स्टेट्स यूटीज़ में केरल, और जम्मू कश्मीर पहली बार का इसमें मूल्यांकन किया गया था, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में हाईएस्ट स्कोर इसका था J&K का।
उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में मेघालय और नागालैंड सभी मूल्यांकन स्तरों में 90% से अव्वल पाए गए थे। शेष राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब जो है 85% से अधिक इनका कॉम्प्लायंस था। तो ये देख सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे आगे, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कॉर्सेरा की एक ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था कि भारत की प्रवीणता इतनी रही, करीब वैश्विक स्तर पर भारत को 68वें स्थान पर रखा गया था, एशिया में 19वें स्थान पर। इतना काफ़ी है। कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है 2021 में? यह है 68वां। फोर्थ स्टेट फूड एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया था, FSSAI का था ये। इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पर तमिलनाडु, गुजरात, फिर महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा, मणिपुर, सिक्किम, देन केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। तो इतने इंडेक्स आपके सफिशिएंट होंगे एग्जाम के लिए। बाकी कोई अगर छोटा मोटा रह गया तो उसको हम लोग वन लाइनर में कवर करेंगे।